नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ बढ़ी। जी हाँ, जब भी हम कोई नया काम करने निकलते हैं मन में बहुत सी आशंकाएं होती हैं, काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं कि क्या मैं अपना ये काम ठीक से कर रही हूँ, क्या ये ठीक रहेगा, क्या इससे मेरा भविष्य ठीक बन पाएगा। पर अगर मन में आत्मविश्वास हो तो हम ये काम ठीक से कर पाएंगे। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला से जो आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। उन्होंने भी कभी ऐसा ही सोचा था, लेकिन आज बुलंदियाँ छू रही हैं। तो चलिए मिलते हैं लद्दाखी महिला नीलजा वांगमो से। जब नीलजा का जन्म हुआ तो इनके जन्म से पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आर्थिक संकटों के बीच इनकी माताजी ने इनको पाला। फिर ये अपने नाना जी के घर आ गई, वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ। जब बड़ी हुई, कॉलेज जाने का सपना इनके मन में था, लेकिन उस समय फिर से कुछ समस्याएं आई तो ये अपने पैतृक घर वापस जाने लगी। तो वहाँ पर कुछ घरेलू कह सकते हैं घरेलू या पारिवारिक झगड़ों के कारण वे वहाँ पर नहीं रह पाईं और इनको एक नया घर बनाना पड़ा। इनके नाना जी ने पूरा सपोर्ट किया और आलची नामक स्थान पर इन्होंने एक घर बनाया। ये आलची लेह से 60 किलोमीटर दूर है और ऊंचाई की ओर। वहीं पर जो घर बनाया उसके ऊपर ही इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, आलची होटल के नाम से। जब नीलजा ये सब सोच रही थी उस समय बहुत सारी बातें इनके मन में थी। थोड़े समय के लिए ये टूरिस्ट गाइड भी बनी थी और इस समय उनका सपना था कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगी जहाँ पर लोग आकर रहें भी, लेकिन अभी वो मंजिल दूर है। लेकिन उसी समय उनके मन में आया कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मैं लोगों को लद्दाखी खाने की ओर आकृष्ट कर पाऊँ। और इस वजह से उन्होंने रात दिन एक करके अपनी माताजी के साथ बैठकर सर्दियों में खूब मेहनत की और कुछ पारंपरिक भोजन बनाने की सोची। बहुत कुछ सोचा। पारंपरिक भोजन जो है लद्दाख का बहुत ही फीका सा है, तो वो उसको नया टेस्ट भी देना चाहती थी और उनका मन था कि लोगों तक ये पारंपरिक भोजन पहुँचे। आसपास बहुत से रिश्तेदार, बहुत से लोग बोले लद्दाख का भोजन कौन खाना पसंद करेगा, बहुत ही फीका होता है, बहुत इतना टेस्ट नहीं आएगा। पर इन्होंने किसी की नहीं सुनी और इन्होंने वो होटल खोला। कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी। कई बार एक समय में 100 से 150 पर्यटक भी वहाँ आते हैं और जो एक बार आ जाता है वो फिर दोबारा वहाँ आने के लिए फिर से लालायित हो जाता है। वहाँ पर इन्होंने जो चूल्हा रखा हुआ है वो एक लकड़ी का चूल्हा है और वो सामने ही पर्यटकों के सामने ही वहाँ पर इस तरह का भोजन बनाती हैं। और मसालों से जब वहाँ से अच्छी सी गंध निकलती है, सुगंध उसकी फैलती है, तो लोग और भी ज़्यादा देखने को उत्सुक होते हैं कि क्या खाना बन रहा है। तो इनके वहाँ के जो डिशेज़ हैं वो है खमीर ब्रेड, जो कि बहुत ही टेस्टी है और ये स्टफ्ड भी होती है, कई तरह तरह के स्टफिंग से ये बनी होती है। इसी तरह मोक है, जिसे हम अधिकतर मोमोज़ के नाम से जानते हैं, यहाँ पर उसे मोक कहते हैं। और फिर एक चुतागी है और फिर ताशी चाय है, यानी कि तरह तरह की पारंपरिक चीज़ों को वे नए रूप में परोस रही हैं।
बहुत लोग आ रहे हैं और काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये और भी जगह खुल गए इनकी ब्रांचेस, तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे नीलजा वांगमो हैं, उन्होंने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है और वो आगे और आगे बढ़ते चली जा रहे हैं। तो ये जो काम इन्होंने किया, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि राष्ट्रपति से मिला। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये लद्दाख के भोजन को, पारंपरिक भोजन को सबके सामने ला रही हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो संघर्ष है ये तो चलेगा, लेकिन हाँ, वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो अपने काम को फलता फूलता जब आप देखते हैं तो अपने संघर्षों को आप भूल जाते हैं। तो चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि ऐसा काम करें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।